क्या आप कल्पना कर सकते हैं जब जीवन इतना कठिन हो जाए कि इंसान अपने सबसे करीबियों के दुख से भी बेपरवाह हो जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी कफन। सर्द रात थी। गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में घीसू और उसका बेटा माधव ठंडी राख के पास बैठे थे। बाहर कड़ाके की ठंड थी और अंदर उनकी बहू बुधिया प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। उसकी चीखें दिल दहला रही थीं, पर बाहर बैठे उन दो आदमियों पर जैसे कोई असर नहीं हो रहा था। घीसू और माधव ये दोनों बाप बेटे कामचोर और आलसी थे। जब बुधिया उनके घर आई थी तो उसने ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाली थी। मेहनत करके कुछ पैसे कमाती जिससे उनका पेट भरता। लेकिन अब जब वो दर्द से तड़प रही थी तो ये दोनों बस उसके मरने का इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें आराम से सोने को मिले। सोचिए, एक इंसान की भूख उसे कितना असंवेदनशील बना सकती है। रात बीत गई। सुबह होते होते बुधिया ने दम तोड़ दिया। उसकी सारी पीड़ा शांत हो गई। अब झोपड़ी में सन्नाटा था। घीसू और माधव के लिए यह खबर जितनी दुखद थी उतनी ही एक नई समस्या भी लेकर आई। अब बुधिया के अंतिम संस्कार के लिए कफन का इंतजाम करना था। घीसू और माधव गांव में कफन के पैसे इकट्ठा करने निकले। कभी मुखिया के पास गए, कभी साहूकार के पास और कभी गांव वालों के पास। उन्होंने खूब रोना धोना मचाया, अपनी गरीबी का रोना रोया। गांव वालों को दया आ गई। किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 2। धीरे धीरे करके 5 रुपए जमा हो गए। 5 रुपए उन दिनों ये एक बड़ी रकम थी। वे कफन खरीदने बाजार गए, लेकिन बाजार में सुंदर सुंदर कपड़े, खाने पीने की चीजें देखकर उनकी नीयत बदल गई। कफन क्या होगा, आखिर एक रात में ही तो गल जाएगा, उन्होंने खुद को समझाया। और फिर वे एक शराब खाने में घुस गए। दारू पी, गर्मा गर्म पूड़ियां खाई, चटनी खाई, सब कुछ मन भर के खाया। जो पैसे कफन के लिए थे वे सारे खाने पीने में उड़ा दिए। नशे में चूर होकर वे बुधिया को याद करने लगे। बेचारी बुधिया मरकर भी हमें इतना अच्छा खाना खिला गई। जब सब पैसे खत्म हो गए और नशा उतरने लगा तो उन्होंने सोचा अब कफन का क्या होगा। लेकिन फिर उन्होंने तर्क दिया, अगर कफन नहीं मिला तो क्या, स्वर्ग में तो बुधिया को अच्छा खाना मिल ही गया होगा। यह कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था की भी है जो इंसान को इतना मजबूर कर देती है कि वह अपने मानवीय मूल्यों को भी भूल जाए। प्रेमचंद की कफन हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर गरीबी इंसान से क्या क्या छीन सकती है। क्या यह सिर्फ घीसू और माधव की गलती थी या उस समाज की भी जो ऐसे लोगों को जीने की न्यूनतम उम्मीद भी नहीं देता। इस कहानी पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियां और विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।